Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So today we will be continuing our 14th lecture of FASAI. In this lecture we will be discussing about food additives. तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज EduMask 1008 को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल ID दैट इज EduMask 1008। तो अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फूड एडिटिव्स के बारे में। तो फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो ऐड करी जाती हैं फूड के साथ जो उनकी जो सेफ्टी है, फ्रेशनेस, टेस्ट, टेक्सचर, इन सबको एनहेंस करती है। उसके लिए हम जो एडिटिव्स यूज़ करते हैं, जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उनको कहा जाता है फूड एडिटिव्स। तो कुछ फूड एडिटिव्स जो हैं हमारे बहुत पुराने टाइम से हम ऐड करते आ रहे हैं, जो नेचुरली हम मानते थे पहले से, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, है ना। तो मैंने लास्ट वीडियोस में एग्जांपल भी दिया था आपको, जैसे पिकल जो बनाया जाता है तो वो आप लगा लीजिए पुराने टाइम से ही बना रहे हैं ना, बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो उसमें हम सॉल्ट और ऑयल का मिक्सचर बना के उसको एक लॉन्गर टाइम के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पिकल की, तो उसको कैसे बनाया जाता था कि उसको बहुत टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है। तो यही है, ये जो फूड एडिटिव्स होते हैं ये हमारे जो फूड है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को, उसकी सारी चीज़ों को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं हमारे फूड एडिटिव्स। एडिटिव्स जो हैं हमारे, वो ज़रूरत है हमारे फूड को सेफ रखने की, उसको गुड कंडीशन में रखने की थ्रू आउट द जर्नी। मतलब कौन सी जर्नी? कि भाई वो जब प्रोसेसिंग होती है हमारे फूड की तो एक पूरी जर्नी, वो एक पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करता है। कैसे? कि फैक्ट्री से फिर वो एक, या फिर आप कह दीजिए इंडस्ट्रियल किचन से लेके जहाँ ट्रांसपोर्टेशन से उसको वेयर हाउसेस तक पहुँचाया जाता है, फिर वेयर हाउसेस से शॉप तक पहुँचाया जाता है और फाइनली कस्टमर तक पहुँचता है। तो एक आप लगा लीजिए इंडस्ट्रियल किचन या फिर फैक्ट्री से लेके वो जब कंज्यूमर तक पहुँचता है तो उसने बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो अप किया होता है। तो उन स्टेप्स को फॉलो करने में उसको बहुत टाइम लगता है ना। तो उस टाइम में उस जो वो कंज्यूम कर रहा है टाइम, उस टाइम में उसको सेफ और गुड कंडीशन में रखने के लिए हमें एडिटिव्स को उसमें डालने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब देखिए, द जॉइंट FAO और WHO एक्सपर्ट कमेटी है जो फूड एडिटिव्स की है, दैट इज JEFFA। उसमें क्या होता है हमारा कि वो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है जो कि फूड एडिटिव्स की जो सेफ्टी है उसको एक तरह से इवेल्युएट करती है। ठीक है। जो हमारा फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसने एक कमेटी बनाई है फूड एडिटिव्स के ऊपर, जो कि इंटरनेशनली एक ऐसी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे फूड सेफ्टी के, जो फूड एडिटिव्स की जो सेफ्टी है उसको इवेल्युएट करने में, कि फूड एडिटिव से कोई भी ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो। जो इवेल्युएशन हुआ था फूड एडिटिव्स का इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले, वो हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 1955 में। और किसमें? एक FAO और WHO की जॉइंट कॉन्फ्रेंस में, जो कि फूड एडिटिव्स के ऊपर हुई थी। तो उसमें हमारा क्या हुआ था, पहली एक मतलब इनिशिएटिव या इवेल्युएशन किया गया था फूड एडिटिव्स का। अब हम डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स। जो फूड एडिटिव्स हैं हमारे, उनके जो टाइप्स हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा फूड एडिटिव्स में जो टाइप होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव होता है। तो फूड प्रिजर्वेटिव जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है हमारा जो बहुत हद तक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे, उसकी जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट कर देता है या स्लो डाउन कर देता है। ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स के जो फंक्शन है वो क्या होते हैं? सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि मतलब प्रिजर्वेटिव्स भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक तरीके के है ना, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हैं। सॉल्ट है, शुगर है, विनेगर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बेंजोइक एसिड है, बहुत सारे हैं, सोडियम नाइट्रेट है, तो बहुत सारे हैं। तो उनके अलग अलग काम हैं। तो जैसे अब एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट और शुगर का। तो ये ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो वाटर को मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब खींच लेते हैं और उससे क्या होता है, उनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए वाटर को बाहर निकाल लेना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल से, तो उससे क्या होता है, हमारी जो फूड है उसको एक तरह से शेल्फ लाइफ मिलती है, एक लॉन्ग शेल्फ लाइफ मिलती है। उसके बाद दूसरा क्या है कि जैसे विनेगर है हमारा, विनेगर एक प्रिजर्वेटिव है। वो क्या करता है, एसिडिक कंडीशंस बना देता है, ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कर देता है जो कि एसिडिक होती है नेचर में, जिससे कि जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो रुक जाती है। ठीक है। उसके बाद जो कुछ और हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्राइट हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये सारे प्रिजर्वेटिव्स हमें हेल्प करते हैं हमारे फूड को मतलब लॉन्गर टाइम तक मतलब रखने के लिए, उसकी उसकी सेफ्टी और उसका टेक्सचर, टेस्ट को मेंटेन करने के लिए। अब साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं हमारे प्रिजर्वेटिव, जो फूड प्रिजर्वेटिव्स अगर हम ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं, तो जिसमें कि भाई अगर सॉल्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का, हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर जो फूड प्रिजर्वेटिव जैसे कि शुगर जिसमें है, अगर हम वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो ओबेसिटी, टूथ डिके, डायबिटीज़, इस सब का मतलब चांसेस होते हैं।
उसके बाद अगर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है और उस फूड को हम खा रहे हैं तो उससे क्या है, एस्थमा और एलर्जीज जो है उन वो हो सकती हैं। जो पर्सन इन सब चीज़ों से क्या है, एलर्जेटिक है या फिर वो सेंसिटिव है टुवर्ड दीज एडिटिव्स, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकेंड जो हमारा फूड एडिटिव आता है वो आता है फ्लेवरिंग। फूड फ्लेवरिंग जो की जाती है वो फ्लेवरिंग क्यों की जाती है, हमारा जो टेस्ट चला जाता है फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, जब हम फूड प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं उस साइकिल के थ्रू जब हमारा टेस्ट जो होता है फूड का वो अफेक्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, फ्लेवर्स डालते हैं। अब फ्लेवर्स के लिए हम यूज़ करते हैं शुगर, सॉल्ट, विनेगर, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एस्पार्टम और सिंथेटिक एसेंसेस। ठीक है, बहुत सारे, मतलब ये सारे हम क्या करते हैं, फ्लेवरिंग जो हमारे सब्सटेंस है उनको यूज़ करते हैं। क्लियर। अब हम फ्लेवरिंग सब्सटेंस है उनको देख लेते हैं। तो सॉल्ट, शुगर, विनेगर आपको नेचुरली पता है ना कैसे होते हैं। तो उसके बाद अब हमारा आता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये एक सोडियम सॉल्ट होता है ग्लूटामिक एसिड का, जो कि बहुत सारे टाइप के जो फूड है उनसे उनके फ्लेवर को एनहेंस करके निकाल के लाता है। जैसे फ्रोजन फूड होता है, स्पाइस मिक्सेस होते हैं, हमारे कैंड या ड्राई सूप्स होते हैं, कैंड जो हमारे जूसेस आते हैं, उन सब में हमारा क्या है, ये फ्लेवरिंग सब्सटेंस डाला जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि हमारे जो जो फूड है उसका मतलब फ्लेवर को क्या है, एनहेंस करता है, उसको निकाल के लाता है बाहर। उसके बाद आता है हमारा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है हमारा वो एक नॉन शुगर स्वीटनर है, जो कि 200 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है शुगर से, और उसके अंदर शुगर से कम कैलोरीज होती हैं। तो ये जो हमारा एक मतलब फ्लेवरिंग जो सब्सटेंस है ये यूज़ किया जाता है नॉर्मली जो डाइट प्रोडक्ट होते हैं हमारे, जैसे डाइट ड्रिंक्स होती हैं, लो कैलोरी फ्रोजन डेजर्ट्स होते हैं, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनमें हम ये यूज़ करते हैं, ये फ्लेवरिंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं, और ये नॉन शुगर स्वीटनर होता है हमारा। ठीक है। उसके बाद आता है सिंथेटिक एसेंसेस। तो ये एसेंसेस जो होते हैं हमारे आर्टिफिशियली जो हमारे बनाए जाते हैं, ये हमें बिल्कुल जो नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं ना उनकी तरह फ्लेवर देते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स देते हैं। जैसे कि हमारा जो पेंटाइल एथेनोएट है वो हमें बनाना फ्लेवर देता है, इथाइल ब्यूटेनोएट जो है हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर देता है, मिथाइल ब्यूटेनोएट है जो हमारा वो एप्पल फ्लेवर देता है, ऑक्टाइल इथेनोएट हमें ऑरेंज फ्लेवर देता है। तो ये सारे जो फ्लेवर्स हैं हमारे वो एकदम नेचुरल लगते हैं कि बिल्कुल जैसा हमारा नॉर्मल जो फ्रूट्स का टेस्ट होता है वैसे लगते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंथेटिक एसेंसेस होते हैं। थर्ड आता है हमारा जो फूड हमारे एडिटिव्स होते हैं वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं या स्लो डाउन करते हैं जो सेल डैमेज हो जाती है ना हमारे फ्री रेडिकल्स की वजह से, या जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे उनकी वजह से, जो कि अगर वो एनवायरनमेंट के जो कांटेक्ट में आते हैं तो वो रिएक्शंस मतलब जनरेट करते हैं, एक तरह से रिएक्टिव होते हैं वो, है ना, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट या कोई और भी कंडीशंस जो होती हैं उनकी जो फेवरेबल कंडीशंस होती है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो डैमेज होती हैं, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स हैं या अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि जब वो नेचर या एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं हमारे फूड जो स्टफ्स होते हैं हमारे। और जो फूड स्टफ्स होते हैं वो हमारे वल्नरेबल होते हैं ऑक्सीडेशन से, मतलब उनको ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो जल्दी, तो वो असुरक्षित है एक तरह से, है ना। मतलब हमें हमारे फूड स्टफ्स को बचा के रखने के लिए, उसको मतलब एक लॉन्गर टर्म टाइम तक प्रिवेंट करने के लिए रखने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो फूड जो जिनमें फैट्स या ऑयल्स होते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं, ठीक है, तो रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए जो फैट्स और ऑयल्स हैं उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है टू बिकम अनप्लेजेंट स्मेलिंग एसिड्स और एक्सपोजर टू द एयर। मतलब हमारे जो फैट्स जो मतलब हमारे फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो मतलब टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट बहुत रेंसिड होते हैं, तो वो क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल्स देते हैं, एसिड बन जाते हैं अगर उनका एक्सपोजर हो जाता है एयर में। ठीक है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा क्या है, फूड स्टफ है वो खराब हो जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, इसलिए हम यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन सी और विटामिन ई जो हैं वो सेफेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो मतलब एक तरह से हमारा फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन को रोकता है। विटामिन सी जो है हमारी फॉर्मेशन को रोकता है, किसकी, कार्सिनोजेनिक जो नाइट्रोअमीन्स है हमारे, उनकी जो नाइट्रस अमीन्स है हमारे उनकी फॉर्मेशन को रोकता है हमारा विटामिन सी, और स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को और प्रोटेक्ट करता है क्रोमोसोम ब्रेकेज को हमारा। ठीक है, तो इसलिए विटामिन सी जो है वो हमारे लिए एक सेफेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि जो एक सब्सटेंस बन रहा होता है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेनिक नाइट्रोज अमाइन, तो ये जो हमारा सब्सटेंस होता है इसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, प्रतिबंध लगाता है उस चीज़ पे विटामिन सी, और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और क्रोमोसोम ब्रेकेज जो होने वाला होता है इस जो सब्सटेंस की फॉर्मेशन से, उसको रोकता है। इसलिए विटामिन सी हमारा एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन ई, जो कि फ्री रेडिकल कंपाउंड से जो रिएक्शन हो रही होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उससे पहले कि वो किसी भी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सके। ठीक है,
मतलब विटामिन ई किसी भी रेडिकल कंपाउंड को किसी भी एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करने से पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उस रिएक्शन को, जिससे कि वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज ना कर सके, जिससे कि अगर वो सेल मेम्ब्रेन हमारी डैमेज हो जाती है तो हमारे पास हार्ट डिजीज या कैंसर का जो खतरा रहता है उसको बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करता है विटामिन ई। ठीक है, उसके बाद ये मेंशन किया गया है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन है इन पे BHA और BHAT पे, क्योंकि ये एडवर्स रिएक्शंस करते हैं डॉग्स के अंदर, तो इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा एडिटिव आता है वो होता है स्टेबलाइजर्स। तो स्टेबलाइजर्स जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारा जितना भी इमल्शन वाला जो फूड होता है उसको अलग होने से रोकते हैं। तो इमल्शन क्या होता है, जैसे वाटर और ऑयल का मिक्सचर से जो हम सब्सटेंस बनता है, हमारा फूड सब्सटेंस जो बनता है प्रोसेसिंग से, हमने ये लास्ट वीडियोस में पढ़ा है इमल्शन जो करते हैं। ठीक है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो स्टेबलाइजर्स जो होता है वो प्रिवेंट करता है इमल्शन को, मतलब एक तरह से जो पानी और ऑयल का जो मिक्सचर बना के हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको अलग करने से हमें प्रोडक्ट जो प्रिवेंट करता है वो होता है हमारा स्टेबलाइजर। तो ज़्यादातर फूड हमारे इमल्शंस होते हैं। इमल्शंस आर आइदर ऑयल ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन वाटर और वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन ऑयल, है ना, हमने ये देखा था। जैसे मेयोनीज है हमारा, तो मेयोनीज के अंदर जैसे बटर है, बटर के अंदर जैसे हम ड्रॉपलेट्स डालते हैं कुछ वाटर की, ठीक है, मेयोनीज के अंदर हम कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट्स डालते हैं। तो ऐसे ही तो स्टेबलाइजर जो होता है वो यूज़ किया जाता है उन फूड के लिए, उन फूड आइटम्स में जिसमें कि ऑयल और वाटर का जो कंटेन होता है, ठीक है, जो कि इमल्शन से बना होता है, हमारा इमल्सिफिकेशन जिसमें किया जाता है। क्लियर। उसके बाद लेसिथिन मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब ये जो सब्सटेंस है हमारी, ये क्या है, हमारे एग्जांपल्स हैं स्टेबलाइजर्स के। तो लेसिथिन मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, लेसिथिन एक अलग है, उसके बाद मोनो और डाई दोनों जो है फैटी एसिड्स के जो ग्लिसराइड्स हैं हमारे, वो हमारे एग्जांपल्स हैं स्टेबलाइजर्स के जो यूज़ किए जाते हैं जो फूड इमल्शंस होते हैं हमारे उसमें, जिससे कि वो सेपरेट ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं थिकनर्स। हमारे जो थिकनर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फूड को थिकन करने के लिए, ठीक है, उसकी जो एक तरह से कंसिस्टेंसी है उसको थिक करने के लिए। तो जो थिकनर्स यूज़ किए जाते हैं हमारे वो इस तरह से, जैसे मॉडिफाइड स्टार्च, पेक्टिन, अकाशिया गम, जेलेटिन, ठीक है, जेंथम गम, ये सारे जो है थिकनर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जैम है, योगर्ट है, पुडिंग्स है, च्युइंगम है, जेली है, इन सब में हमारे थिकनर्स को यूज़ किया जाता है। जो अकाशिया गम है हमारी, वो मतलब एज अ थिकनर और एज अ स्टेबलाइजर भी यूज़ की जाती है। ठीक है, जो अकेशिया हमारी गम है वो थिकनर और स्टेबलाइजर दोनों होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फूड एडिटिव आता है वो होता है फूड डाइज। फूड डाइज क्यों यूज़ की जाती है, कलर को मतलब ऐड करने के लिए, है ना, फूड का जो कलर है उसको, मतलब जो जैसे फूड प्रोसेसिंग में कई बार कलर जो होता है वो रिस्टोर नहीं हो पाता, वो चला जाता है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं, और मतलब हमारा जो फूड की जो कलरिंग है उसको भी एनहेंस करने के लिए कि वो विजुअल जो है वो अच्छा लगे। ठीक है, तो पहली जो आर्टिफिशियल फूड कलरिंग हुई थी वो क्रिएट की गई थी 1856 में फ्रॉम तारकोल। ठीक है, जो हमारा तारकोल होता है उससे हमने सबसे पहले फूड कलरिंग की थी 1856 में। अब हमारे जो आजकल जो डाइज यूज़ की जाती है फूड के लिए वो ये सारी है, जैसे रेड नंबर 3, रेड नंबर 40, येलो नंबर 5, येलो नंबर 6, ब्लू नंबर 1, ब्लू नंबर 2। तो इनको, और ये किस तरह से हमारे जैसे कैंडी के लिए, केक डेकोरेटिंग जेल्स के लिए, ठीक है, उसके बाद ड्रिंक्स में हमारी जो स्पोर्ट्स ड्रिंक होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, चिप्स होते हैं, तो मतलब ये अलग अलग तरीके से आप इसको, हम आपको जो PDF प्रोवाइड करेंगे उसमें आप देख लेना, ठीक है, उसमें आप इनको रीड कर लेना कि कौन सी किसके लिए होती है। ये आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कौन सी डाई किस में कैसे यूज़ की जाती है, ये कौन से नंबर की डाई है ना। तो ये आप जब हम आपको PDF देंगे तो उसमें से आप रीड कर लेना। अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ फूड एडिटिव। तो अब तक जो हमने फूड एडिटिव्स को देखा है उसके साथ हमने उसकी फंक्शनिंग भी पढ़ी है, तो वही है हमारा, वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है कि क्या क्या फंक्शंस हैं जो फूड एडिटिव्स के हम फॉलो अप किए जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले कि उसकी जो टेक्सचर है उसको स्मूथ और कंसिस्टेंट बनाता है ना, इमल्सिफायर्स को प्रिवेंट करता है कि वो लिक्विड प्रोडक्ट बने, सेपरेट ना हो, है ना, स्टेबलाइजर और थिकनेस प्रोवाइड किए जाते हैं टेक्सचर के लिए, फॉर इवन टेक्सचर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम फूड एडिटिव्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद फूड एडिटिव जो है वो कलर भी देता है फूड को, उसके फ्लेवर को भी एनहेंस करता है ना। उसके बाद उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है कि वो होलसमनेस जो है फूड की उसको बना के रखता है, जैसे बैक्टीरिया और जो बहुत सारे और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, फूड बॉर्न इलनेस क्रिएट कर सकते हैं, उससे हो सकता है। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, बहुत हद तक जो जर्म्स से हमारा फूड जो है उसकी जो स्पॉइलेज है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो प्रिजर्वेटिव्स हैं
वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। दूसरा क्या करते हैं, हमारे जो कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसे होते हैं जो हमारे फ्लेवर को एनहेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं, है ना। जैसे जो हमारा मतलब जो बेक करते हैं हम गुड्स को, उनको कि जो हमारे कैसे करते हैं, हमारे जो फैट्स और ऑयल्स हैं उनको मतलब बुरी तरह से ख़राब होने से बचा के उनको प्रिजर्व करके हमारे जो फूड्स होते हैं, बेक्ड जो गुड्स होती हैं, उनको प्रिजर्व करके रखते हैं हमारे प्रिजर्वेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारे जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो हमारे फ्रूट्स को भी फ्रेश रखते हैं फ्रॉम टर्निंग ब्राउन व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर, मतलब हमारे जो रोटन होने से हमारे फ्रूट्स को बचाते हैं, कि उनको ख़राब होने से बचाया जाता है, वो प्रिजर्वेटिव्स का काम होता है। तो इसी तरह से होलसमनेस ऑफ जो फूड है उसको मेंटेन करके रखते हैं हमारे प्रिजर्वेटिव्स। उसके बाद हमारा एसिड बेस जो बैलेंस है फूड के अंदर, उसको बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं हमारे प्रिजर्वेटिव्स, है ना। जैसे कुछ एडिटिव्स ऐसे होते हैं जो एसिड बेस बैलेंस है उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं बाय एडिंग सर्टेन फ्लेवर्स और कलर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक मतलब लीवनिंग एजेंट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, एसिड्स रिलीज करते हैं, जिस मतलब जब हम उनको हीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो रिएक्ट करके हमारे जो बिस्किट, केक, जो भी हमारी बेकरी वाली चीज़ें होती हैं उनको बहुत हद तक इम्प्रूव करते हैं, उनके फ्लेवर को एनहेंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक तरह से फूड का जो एक फ्लेवर है उसको भी इम्प्रूव किया जाता है इसकी हेल्प से, और उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ती है। जो हमारे लीविंग एजेंट से जो एसिड रिलीज होता है उसको क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा के साथ मिला के हीट किया जाता है, और वो हेल्प करता है हमारे जो बेकरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक तरह से राइस करने में, उसको इम्प्रूव करने में। उसके बाद कुछ हमारे साइड इफेक्ट्स आते हैं जो फूड एडिटिव से हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, जैसे सोडियम नाइट्राइट जो होते हैं, अगर हमारा जो मीट है उसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे और उसको मतलब कंबाइन कर दिया जाता है स्टमक एसिड के साथ, सोडियम नाइट्राइट जो होता है वो प्रोड्यूस कर देता है हमारा क्या, नाइट्रोसामाइन। तो जो नाइट्रोसामाइन होता है वो हमारा मतलब एक तरह से रिस्क को बढ़ाता है, जो पैंक्रियाटिक और कोलोलेटरल जो कैंसर होता है हमारा कोलोरेक्टल, जो कोलोरेक्टल हमारा कैंसर है जो कि हमारा कॉलन और रेक्टम से रिलेटेड होता है, उसके रिस्क को बढ़ा देता है हमारे, ठीक है। एक पैंक्रियाटिक या फिर कोलोरेक्टल जो कैंसर है उसके रिस्क को बढ़ा देता है नाइट्रोसामाइन। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसफैट्स। जो ट्रांसफैट्स हैं हमारे वो इंक्रीज करते हैं हार्ट डिजीज को, ठीक है। सल्फाइड्स जो है, सल्फाइड जो है हमारे बहुत ज़्यादा हमारे सीवियरली एक्सरवेट कर सकते हैं हमारी एक अस्थमा की जो डिजीज़ है उसको, ठीक है, एग्रावेट कर देते हैं, एक्सगरेट कर देते हैं बहुत हद तक, किसको, अस्थमा को, सल्फाइड्स जो होते हैं हमारे। उसके बाद मोनोसोडियम जो ग्लूटामेट होता है हमारा MSG, वो कुछ लोग जो कि सेंसिटिव होते हैं हमारे मोनोसोडियम ग्लूटामेट से, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं नोजिया या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई रिएक्शन हो सकता है उनको MSG के मतलब उससे कंजम्पशन से। तो इसलिए हमारा जो MSG है वो हमारे जिन लोगों को, जो लोग उससे सेंसिटिव हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। और MSG के अंदर बहुत मतलब एक्स्ट्रा सोडियम होता है जो कि हमारा जो ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे फूड एडिटिव से। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अब मिलेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।